साहित्य समाज का दर्पण है, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी समाज का दर्पण है। पूरे देश में, विश्व में कहें तो बहुत जगह में लिया गया है आदिवासियों को, क्योंकि सस्ते मजदूर के रूप में हम लोग को ही आंका जाता है। जिनका रिलेशन है, जो अभी भी फ़ोन सबसे बात होता है, वो आना जाना करते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कट गए हैं, यहाँ के लोगों से कट गए हैं, उनके लिए समस्या क्या है कि यहाँ के लोग सोचेंगे कि भाई उतना साल उधर रहा, अभी मेरा ज़मीन हड़पने के लिए इधर आएगा। ओरिजिनल फिल्म बननी चाहिए। तो यहाँ जो भाषा, संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, ये जो है वो सामने आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिल्म नीति अगर कारगर होती है तो रोजगार की व्यवस्था होगी, अच्छी फिल्में बनेंगी। जोहार। आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा सर का 50वां जो है जयंती है और इस अवसर पर टीआरआई के जो प्रांगण में आज एक फिल्म का स्क्रीनिंग किया गया और उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं बिजू टोप्पो सर हमारे साथ हैं। और जो फिल्म का जो स्क्रीनिंग किया गया उस फिल्म का नाम टापू राजी है। तो सर, सबसे पहले तो आपको इस फिल्म के लिए बधाई। ठीक, धन्यवाद आप सबको। सर, हम लोगों ने देखा कि अगर जब भी अंडमान निकोबार की बात आती है तो खासकर वहाँ का जो पर्यटन और वहाँ के जो सौंदर्य के विषय में चर्चा होती है। लेकिन आज जो आपने जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है और जिसको आज हम लोगों ने देखा, ये जो लोगों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से देखने को मिलता है, उसके इतर एक नई कहानी जो है, वहाँ की समस्या, वहाँ की जो संघर्ष को लेकर के आप आए और एक आदिवासियों का जो दर्द है जो झारखंड से लगभग 3 पीढ़ी पहले पलायन करके गए, उनके विषय में है। तो सर, ये जो चीज़ें सेम चीज़ हमारे झारखंड में भी देखने को मिलती है, वही संघर्ष। तो ये चीज़ जो है आपको कैसे उस विषय पे सोचे आप और वो चीज़ को लेकर के आए आप? ठीक, देखिए, ये जो फिल्म है टापू राजी, ये जब मैं पहला फिल्म बनाया था कोड़ा राजी, तो कोड़ा राजी फिल्म में यहाँ से जो छोटा नागपुर से हो, तब के दिन में तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यहाँ से चाय बागान में गए। मतलब 1834 आसपास लिए चाय बागान बनाने के लिए। तो उस समय जो यहाँ से ले गए और वहाँ जो रह गए, उनकी हालत क्या है, उस पर मैंने एक फिल्म बनाई कोड़ा राजी। और उसी दरमियान बनाने के क्रम में ही ये पता चला कि नहीं, 100 साल हो गए हैं, अंडमान में भी हमारे लोगों को लिया गया है अंडमान का निर्माण के लिए। और ये जो 1918 में 400 लोगों को पहला बैच मतलब लिया गया था। वहाँ का जंगल काटना हो, सड़क बनाना हो, बिजली का हो, पीडब्ल्यूडी का काम हो, जो भी कहना चाहिए, रहने बसने लायक जगह बनाने के लिए यहाँ से लिया गया। तो ये सारी चीज़ों को लगा कि भाई हम लोग डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए, वहाँ जो समस्या है उसको सामने लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा तो उसमें 2-3 मेजर समस्या है। एक तो वहाँ जो आदिवासियों को दर्जा नहीं दिया गया वो है। दूसरी है कि भाई आरक्षण की समस्या है। और वहाँ जैसे एमपी का वोटिंग तो होता है, लेकिन पार्षद सबका वोटिंग नहीं होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर नौकरी को भी देखते हैं तो वहाँ हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो एक तो नौकरी की समस्या है। तो इस बीच में वहाँ किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, तो ये सब कौन लाएगा सामने? तो मुझे लगा कि नहीं, फिल्मों के माध्यम से मुझे उठाना चाहिए। जी सर, और दूसरा चीज़, जैसे हम लोग टापू राजी को देख रहे थे, तो जिस तरीके की समस्या आप अंडमान निकोबार में दिखा रहे हैं, उसी प्रकार का जस्ट जैसे वहाँ की पानी की समस्या, उसी प्रकार के जो वन पट्टा वितरण की जो समस्या है, साथ ही साथ जो यहाँ की सड़क की जो समस्या है अंडमान निकोबार की, सेम समस्या हमारे झारखंड में भी जो फिल्म है टापू राजी, उसके माध्यम से, विजुअल के माध्यम से दिख रहा था। तो फिर अब जो है अंडमान निकोबार की समस्या और झारखंड की जो समस्या है, जो मूलभूत समस्या आप इस फिल्म के माध्यम से दिखाए, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, समस्या हर जगह अलग अलग होता है। अमूमन एक ही रहता है। जल जंगल ज़मीन की जो बात करते हैं हम लोग, तो अमूमन एक ही रहता है, लेकिन जगह विशेष पर वो बदल जाती है। जैसे हम लोग झारखंड में हैं तो आदिवासी हैं, लेकिन मेरा ही अगर भाई, छोटा भाई अगर वहाँ है, चले गया, तो आदिवासी नहीं कहलाएगा। तो ये जो बेसिक फ़र्क है, जो स्थानीय नीति के तहत जो होना चाहिए, जो आदिवासियों को जो मान सम्मान
आदिवासियत का दर्जा मिलना चाहिए, वो सब नहीं है दूसरे जगह। तो ये फ़र्क है। और जैसे पलायन की बात करते हैं तो हर कोई पलायन भी अलग अलग तरीके से होता है। कोई पढ़ाई लिखाई के नाम पर पलायन करता है, कोई नौकरी के नाम पर पलायन करता है, वो एक अलग पलायन है। लेकिन जो मजदूरी करके जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और बड़ी संख्या में जाते हैं, सिर्फ अंडमान निकोबार की बात नहीं है, मलेशिया सब में भी है, फिजी सब में है, बहुत सारे देश में हमारे लोगों को लिया गया है इस तरीके से। अफ्रीका में लिया गया गन्ना का खेती सबके लिए। तो ये सब पूरे देश में, विश्व में कहें तो बहुत जगह में लिया गया आदिवासियों को, क्योंकि सस्ते मजदूर के रूप में हम लोग को ही आंका जाता है। तो उनकी समस्या अलग अलग जगह में अलग अलग हो जाता है। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ का समस्या और वहाँ का। और फिल्म में हम लोगों ने देखा कि कई सारे सवाल आपने, और जो वहाँ के जो एक्टर लोग हैं, कई तरह के सवाल उभर करके आई। और एक सवाल मेरे जहन में उस फिल्म को देखने के बाद में महसूस हुआ कि आप जो वहाँ पे शूट आप लोग कर रहे थे, शूटिंग जब कर रहे थे वहाँ पे, वहाँ के लोगों का जो, अगर मान लीजिए इतनी सारी समस्या से जूझ रहे हैं झारखंड से पलायन करने के बाद में, वहाँ जाने के बाद में, तो उनका जो है एक सवाल जो छूटा, उस सवाल को मैं रखना चाहूँगा, उसके विषय में क्या सोचे। जो घर वापसी अगर इतना सारे समस्याओं जूझ रहे हैं वहाँ पे, तो वापस झारखंड आने के विषय में क्या सोचते हैं? देखिए, बहुतों का रिश्ता अभी भी है, बहुतों का रिश्ता, लेकिन कुछ लोगों का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि वो गए और उनके घर वाले नहीं आ पाए। अभी और मुश्किल है, क्योंकि अभी उनके पास पैसे का भी समस्या होगा। पानी क्या किसी जो वहाँ के लोग हैं उनसे आप लोग सवाल पूछे कि इस टाइप से कि आप लोग घर वापसी के विषय में क्या मतलब अच्छा पसंद करते हैं? देखिए, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिनका रिलेशन है, जो अभी भी फ़ोन सबसे बात होता है, वो आना जाना करते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कट गए हैं, यहाँ के लोगों से कट गए हैं, उनके लिए समस्या क्या है कि यहाँ के लोग सोचेंगे कि भाई उतना साल उधर रहा, अभी मेरा ज़मीन हड़पने के लिए इधर आएगा। छोटा सा उदाहरण कर रहा हूँ, जो सिस्टर लिली थी ना, सिस्टर लिली का होटवार की है, गाड़ी गाँव की जी। वो सिस्टर बनने के बाद वहाँ गई अपना खोजने के लिए, उनके रिश्तेदार बोले कि नहीं, हम हमारे लोग कोई नहीं अंडमान में। ये समस्या। तो इस तरीके से बहुत सारी। तो अंडमान कोड़ाराजी में भी अगर आप देखेंगे तो कोड़ाराजी में भी एंड सवाल यही है कि आप लोग आना चाहेंगे क्या। तो वहाँ फिर बोला जाता है कि अभी हम लोग जाएंगे तो हम लोग को जगह नहीं मिलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि अब इधर ही रह जाएं। तो बहुत सारे लोग कट गए हैं, उनका रिलेशन ख़त्म हो गया है। जैसे आप एक सीन था हाथी के पास, वहाँ जो बात कर रहे हैं यंग, वो कहता है कि कहाँ घर है, नहीं रांची, रांची में कहाँ है मालूम नहीं। तो क्या आप कभी गए? तो नहीं गए। तो ये सवाल है, तो ये मैक्सिमम ये सवाल है कि भाई वो रूट से कट गए हैं। जी सर, थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा बीजू टोप्पो दास सर के लिए कि अपने आप लोग संघर्ष के साथ अपने जो भी फाइनेंशियली हो या फिर जो भी तरीके से हैं, आप लोग लगातार जो है खास करके झारखंड के मुद्दों को लेकर या फिर झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे को लेकर लगातार अनेक तरह से फिल्म के माध्यम से हमारे बीच में आ रहे हैं। और सर के विषय में बता दूं, लगातार तीन बार जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। हमेशा रांची के गलियों सड़कों में स्कूटर में घूमते हुए दिख जाएंगे, खाली पैर चप्पल में घूमते दिख जाएंगे, इतने बड़े शख्सियत। तो सर ये जो चीज़ें हैं, खास करके हमेशा इस झारखंड राज्य में फिल्म नीति की बात होती है, फिल्म नीति के विषय में बात होती है, लेकिन ये जो फिल्म नीति है झारखंड में एक पॉलिटिकल मुद्दा बस रखे गए। इस बार पिछले दिनों 9 अगस्त को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही फिर से कहा कि झारखंड में फिल्म नीति बनना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है धरातल में दिखता नहीं है। कैसे देखते हैं और किन किन समस्या का आप लोगों को सामना करना पड़ता है फिल्म को लोगों के बीच में लेकर आने तक में? देखिए, फिल्म नीति के बारे में हम क्या बोलेंगे, यहाँ तो झारखंड डेवलपमेंट फिल्म कॉरपोरेशन बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। अब वो सरकार का दायित्व बनता है कि वो इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। और उससे क्या होगा कि यहाँ जो फिल्म मेकर्स हैं, कलाकार हैं, चाहे नाटक कर्मी हो, चाहे संगीतकार, बहुत सारे विधा है। फिल्म में सिर्फ एक विधा नहीं होता है, बहुत सारे मिल के होता है। तो यह अगर फिल्म नीति अगर कारगर होती है तो रोज़गार की व्यवस्था होगी, अच्छी फिल्में बनेंगी। हम लोग जो बोलते हैं कि रीजनल फिल्म बननी चाहिए, तो यहाँ जो
भाषा, संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, ये जो है वो सामने आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार से जब सपोर्ट मिलता है तो काम करने में बहुतों के साथ फाइनेंशियल प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, तो ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का है वो नहीं मिल पाता है, तो वहाँ नए जो फिल्म मेकर हैं वो फंस जा रहे हैं। अभी बहुत सारे FTI SRFTI से पढ़ के आ रहे हैं, वो क्यों फिल्म नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि अब अपना घर से वो लगा नहीं पाएंगे, पैसा कहाँ से लगा पाएंगे वे? बिल्कुल बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरकार को ही सामने आना पड़ेगा कुछ हद तक, तो 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए। और हम फिल्म मेकरों को भी से होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छी फिल्म बनाएंगे तो सरकार भी सपोर्ट करेगी, अगर हम अच्छी फिल्म ही नहीं बनाएंगे तो वो सपोर्ट क्यों करेगी? तो अपने आप को भी प्रूव करने का ज़रूरत है, तो दोनों चीज़ है। सर अंतिम सवाल आपसे कि टापू राजी फिल्म हम लोगों ने देखा और पूरे जो है TRI के ऑडिटोरियम में पूरा भीड़ लगा हुआ था आज देखने के लिए, बहुत बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि देखा कि दुमका से लेकर के साहिबगंज से लोग पहुँचे यहाँ पे मूवी देखने के लिए, फिल्म को देखने के लिए। तो आपसे अंतिम मेरा यही सवाल है कि टापू राजी जो शॉर्ट मूवी है लोगों को क्यों देखना चाहिए? क्यों देखना चाहिए, यह तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बात क्या है कि जब हम फिल्में बनाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री मतलब दस्तावेजीकरण। जी। ये डॉक्यूमेंट्री सच्चाई पर निर्भर करती है, और जो फीचर फिल्म है वो इल्यूशन पर रहता है, काल्पनिक रहता है। तो डॉक्यूमेंट्री इसलिए देखना चाहिए कि हमारे समाज में किस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, क्या चल रहा है। तो ये जो फिल्म ऐसे नहीं है, ये बोला जाता है ना, साहित्य समाज का दर्पण है, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी समाज का दर्पण है। आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से अपना जो समाज का जो समस्या है, अपना जो चरित्र है, आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक समय था कि भाई फिल्म दिखाना कठिन था, लेकिन अभी सोशल मीडिया का और डिजिटल एज आने के बाद ये आसान है, दिखाया जा सकता है, देख सकते हैं। इसलिए देखना चाहिए, ताकि तभी हम समझ पाएंगे कि अब हमारा समाज किस तरीके से है। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे जो फिल्म डायरेक्टर हैं बीजू टोपो सर को। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। लोकतंत्र 19 की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए कहानियों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।